प्रणाम। श्री रघुवर प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या धाम के राजा अवधेश महाराज की जय हो। बाबा तुलसीदास जी आज की प्रातःकालीन वंदना में किस तरह से प्रभु की प्रार्थना करते हैं, आइए उसका ध्यान करें। तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। और वह नवीन कीर्ति क्या है? मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकनी सोच विमोचन। नील तामरस श्याम कामवरी, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अग गंजन। भूषुर शशि नव वृंद बलाहक, असरण शरण दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले। भुजबल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराध बद पंडित। राव नारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जनु। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद, बरनिग राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक
वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धर कर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। अब भोलेनाथ बाबा माता पार्वती से कहते हैं, गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरनय पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अपार हैं, यानी 100 करोड़ हैं, अथाह हैं, अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। आगे कहते हैं कि रामो अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जलसी कर्म ही रजगनि जाही, रघुपति चरित न बरनि सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते, ये खत्म नहीं होते। विमल कथा हरिपद दायिनी, भगति होई सुनि अन पायनी। उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भुषुंडी खगपति सुनाई। प्रभु भोलेनाथ जी ऐसा कहते हैं, यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्रवाह प्राप्त होती है। और हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभुसुंडी जी ने गरुण जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुवानी। और माता जी को देखिए, मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे, हे भवानी सो कहो, अब और क्या कहूँ। तो अब माता जी क्या कहती हैं कि श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी से बोली। क्या बोली कि धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनेऊ राम गुण भव भय हारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण सुने। तुम्हारी कृपा करुणाय कृपायतन, अब कृत कृत्य न मोह। जानेऊ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। ऐसा माता पार्वती ने प्रभु भोलेनाथ जी से कहा। नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुवीर। श्रवण पुटनि मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। धन्य हो माता पार्वती। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषय न कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं।
श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हीं न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती। वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, कागव शुंडी गरुण प्रति आई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा कागभुषुंडी जी ने गरुण जी से कही थी, विरत विज्ञान दृढ़, रामचरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। तो सो कौवे का शरीर पाकर भी कागभुषुंडी जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। और माता जी ने बहुत ही बौद्धिक बात की यहाँ पर। नर सहस्रमा सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है, करोड़ों विरक्तों में से कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा, जीव उन्मुक्त होगा। तेन सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन ये हैं जो हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं, और वो हैं धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मदमाया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। माता जी पूछती हैं कि इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ भक्ति हरिभक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञानरत, गुनागार मति धीर। नाथ गाँव के ही कारण, पायो काक शरीर। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत, गुणधाम और धीर बुद्धि भुषुंडी जी ने कौवे का शरीर के कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कहाँ पावा। तुम कहीं भांति सुना मदनारी, कहूँ मोही अति कौतुक भारी। और माता जी का उत्साह देखिए। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। यानी माता जी का उत्साह देखिए, प्रभु श्री राम की भक्ति के प्रति और उत्साह बढ़ रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरिसेवक अति निकट निवासी। तेहि के ही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर विहाई। गरुण जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक
और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरिकथा किस कारण सुनी? कहो कवन विधि भा संवादा, दो हरिभगत काग उर गादा। गौर गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काकभुषुंडी और गरुण इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रमनाशा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम नाश हो जाता है। उपजई रामचरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तब श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी से तर जाता है। ओम नमः शिवाय। ऐसी प्रश्न विहंगपति, कीन काग सन जाई। सो सब सादर कही हूँ, सुनहो माँ मन लाई। पक्षीराज गरुण जी ने भी जाकर काकभुषुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। प्रातःकालीन इस उमा और शिव के संवाद को गोस्वामी जी ने जिस शुद्ध हृदय से और जिस वाक्पटुता से, वाक प्रतिभा से बांधा है, उसकी जितनी बड़ाई की जाए वह कम है। उमा और शिव के इस संवाद को जो पढ़ता है, उसका वर्तमान और भविष्य प्रभु की कृपा की शरण में रहता है। ऐसे उमा और शिव और श्री राम दरबार को और जगत के पालनहारी प्रभु श्री राम को सादर कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम।